माइका भी अपना नहीं रहा। बुआ ये देखो, पापा और मैं दुकान से आ रहे थे तो आपके लिए ये मिठाइयाँ लाए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी मिठाइयाँ लग रही है। मैंने सोचा तू अपने ससुराल ले जाएगी तो अच्छा रहेगा। ये सूखे मेवे की मिठाई है, ये अंजीर की, ये काजू कतली, और ये तुझे पसंद है ना, मलाई पेड़े है। ये तो बहुत अच्छा है सब कुछ। मेरे ससुराल वाले तो कहते ही हैं 25 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन अभी भी तेरे मायके से अच्छा सामान आता है। अब एक ही तो बहन है मेरी, और माँ पापा के जाने के बाद तो मैं बस बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ ही निभा रहा हूँ। वो सब तो सही बात है भैया, एक ही तो बहन हूँ आपकी, उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, अब तो हमारी रश्मि भी बड़ी हो गई है, जल्दी से इसकी शादी भी हो जाएगी, फिर आप दोनों साथ में मायके रुकने आना। रश्मि के लिए कोई लड़का देखा या नहीं आपने भैया? कोई अच्छा सा बड़ा सा खानदान ढूंढिएगा जैसा मेरा है। कोशिश तो वही है कि रश्मि के लिए अच्छा सा परिवार ढूंढ लूँ, जहाँ जाकर वो खुशी से रह सके। तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताना निर्मला। जी भाभी, ज़रूर बताऊंगी। अच्छा भाभी, इस बार आपने मेरे लिए नया सूट लेकर नहीं रखा क्या? दिखाया नहीं आपने, वैसे तो हर बार आप खुद से ही दे देती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस बार भी मैंने आपके लिए सूट लेकर ही रखा है। आइए दिखाती हूँ आपको। आरती निर्मला को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ उसे अपनी अलमारी से अलग अलग सूट्स निकाल कर दिखाती है। ये एक सूट क्यों अलमारी में रखा है भाभी आपने? वो भी निकालिए ना। अरे ये सूट मैंने रश्मि के लिए लेकर रखा है। मैंने सोचा जब उसे लड़के वाले देखने आएंगे तो ये सूट पहनेगी तो अच्छी लगेगी। सूट तो बड़ा ही प्यारा है भाभी, इतना अच्छा सा रंग है। आपने मेरे लिए तो ये सारे फीके रंग के सूट लेकर रखे और अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा सा सूट लेकर रखा। अरे नहीं निम्मो, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सूट एक जैसे ही हैं। वो क्या है ना कि रश्मि पे ये रंग ज़्यादा खिलता है तो मैंने उसके लिए ये लेकर रखा। हाँ कोई बात नहीं, ननद और बेटी में फ़र्क तो होगा ही। अब तो उसकी शादी के लिए आप पैसे बचाने में लग जाएंगे, है ना? अब इस निम्मो को कौन याद करेगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है निम्मो, तुम भी इस घर की बेटी हो। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि अब रश्मि की शादी की हमें ज़्यादा फिक्र है। उसे एक अच्छा सा परिवार मिल जाए, उसकी शादी अच्छे से हो जाए तो हम गंगा नहा लेंगे। हाँ भाई, उसकी शादी में तो आप जी भर के खर्चा करेंगे। कोई बात नहीं, आप ये सूट भी रख लीजिए ना। वैसे भी मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा। अ, अच्छा एक काम करो निम्मो, तुम ये रश्मि वाला सूट ले लो, मैं उसके लिए कुछ और ले आऊँगी। तुम्हें ये पसंद है ना? हाँ तो ठीक है, ये सूट मैं ले जाती हूँ। आप उसके लिए नया सूट लाए तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। हाँ। अरे हाँ दिखा दूंगी, चिंता मत करो। निम्मो की शादी को 25 साल हो गए थे और आज भी रविंदर यानी उसका भाई उसे अच्छे से अच्छे तोहफे सामान दिया करता था। लेकिन अब निम्मो को रश्मि से भी जलन होने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रश्मि की शादी के बाद उसकी वैल्यू इस घर में कम हो जाएगी। बधाई हो भैया, और भाभी आपको भी, रश्मि का रिश्ता तय हो गया। अरे तुम्हें भी बताई हो निम्मो, रुको मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, वो सूखे मेवे की मिठाई ले आना जो हमने रश्मि के ससुराल वालों को दी थी ना। हाँ हाँ वही ले आती हूँ। अरे वाह भैया, सूखी मेवे की मिठाई अभी से दे रहे हैं आप? चलो अच्छा है। अरे भाई, तुम्हारे लिए भी मंगवा के रखी है, तुम भी ले जाना अपने ससुराल। ये लो, आरती ले आई मिठाई, चख कर देखो तो कैसी है। मुझे तो हमेशा मोहनलाल मिष्ठान की मिठाई देते। रश्मि के ससुराल वालों के लिए संतोष मिष्ठान से मिठाई लेकर आए हैं। वाह। हाँ भाई, अब ये तो इनके अपने बेटी के ससुराल वाले हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी कहाँ छोड़ेंगे ये लोग। ये लो निम्मो। फिर आपने क्या सोचा है रश्मि के ब्याह में देने के लिए? मैंने सुना है बड़े ही अमीर खानदान में रिश्ता तय हुआ है रश्मि का। फिर तो उन लोगों की दहेज की डिमांड भी बहुत होगी ना। आपका तो बहुत खर्चा होने वाला है भैया, समझ जाओ। हाँ, रश्मि के ससुराल वाले बड़े अमीर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं रखी हमारे सामने। पर मैंने और आरती ने सोचा है कि हम रश्मि के लिए हीरे के कंगन, सोने का हार और कुंदन की अंगूठी बनवा देंगे, उसके भविष्य के लिए काम आएगी ना। हाँ, और शादी में उसके ससुराल वालों के लिए जो सामान जाएगा वो तो जाएगा ही, जैसे तोहफे, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, ये सब कुछ। इतना सब देने वाले हैं और कह रहे हैं कुछ ज़्यादा नहीं देंगे। खैर मुझे क्या, इनकी बेटी है, ये इन्हें कुछ भी दे। मैं ठहरी बहन, मुझे क्यों ये इतना भाव देंगे? क्या हुआ निम्मो, क्या सोच रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोचूंगी अब। आप दोनों ने क्या क्या देना है सब सोच तो लिया है, अब मेरा क्या काम है यहाँ।
अरे बुआ, आपको पता है पापा कह रहे थे कि दीदी की शादी हम रिसॉर्ट में करवाएंगे, मज़ा आएगा ना? हाँ बेटा, मज़ा तो आएगा ही। तुम्हारे पापा की लाडली बेटी जो है तुम्हारी दीदी, मेरी शादी तो इन्होंने एक ही कमरे में करवा दी थी। उस वक्त हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही थे ना निम्मो। क्या तुम भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो? हाँ, अब तो मैं खुद ही पुरानी हो गई हूँ। 25 साल जो हो गए हैं मेरी शादी को। अब तो रश्मि ही रश्मि दिखाई देगी हर जगह। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन हाँ, जिस वक्त जिसका हक ज़्यादा होगा उस वक्त वो इंसान ज़रूरी है निम्मो। तो मैं 25 साल हो गए शादी को और मैंने भाई का फ़र्ज़ बड़े बखूबी निभाया है। अब मेरा फ़र्ज़ मेरी बेटी की तरफ भी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया आपको? आपको जो खर्चा करना है आप कर सकते हैं। निम्मो, तुम और रश्मि हमारे लिए एक जैसे हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे मैं तो कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, आप लोग करिए अपनी बेटी की शादी की तैयारी। ये बुआ को अचानक क्या हो गया? रविंदर और आरती चाहे कुछ भी कर लेते, कह लेते, लेकिन निर्मला के मन में जलन की आग उसे कुछ भी देखने नहीं दे रही थी। रश्मि की शादी की तैयारियां चल रही थी और वो थी कि बस हर काम में मुंह चढ़ाए बैठी हुई थी। ये लीजिए, शरबत पी लीजिए। अरे ये कैसा शरबत है? ना काजू डले हैं ना बादाम। किसको पता भी है कि मैं लड़की की बुआ हूँ? कम से कम हमारी खातिरदारी तो अच्छे से कीजिए। रुक्मणी, जाए इस शरबत में ना थोड़े काजू बादाम डाल दे, निमो को पसंद है, वो ऐसे शरबत नहीं पीती। जी जी जी, मुझे पता नहीं था। ये मेरी बहन है ना, उसे पता नहीं था नीमो। पर तुम क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? आ जाओ, यहाँ सब मेहंदी लगवा रहे हैं, आ जाओ तुम भी लगवा लो। अरे रहने दीजिए भाभी, पहले तो आपने पूछा तक नहीं, पहले ही रश्मि को बिठा दिया मेहंदी लगाने। अरे वो तो होने वाली दुल्हन है, तो वो तो मेहंदी लगवाएगी ना, तुम नाराज़ क्यों होती हो? आ जाओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इस मेहंदी वाली को बुक किया है। अच्छा सुनो, मुझे भी ना यही मेहंदी लगाना जो तुम रश्मि को लगा रही हो, समझी? बुआ जी, मैं तो दुल्हन हूँ, हम दोनों एक जैसी मेहंदी कैसे लगवा सकते हैं? अरे दुल्हन हो तो क्या हुआ, हमें नहीं पसंद कि हम किसी से कम लगे। भाभी, मुझे भी ऐसी ही मेहंदी लगवानी है, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं नीमो, ऐसे नाराज़ मत हो। रश्मि की तरह नहीं, तुम उससे भी अच्छी मेहंदी लगवा लो। दुल्हन और तुम्हारी मेहंदी एक जैसी होगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? अरे ये क्यों नहीं कहती कि आपको अपनी बेटी की मेहंदी सबसे अच्छी चाहिए, अपनी ननद की नहीं? अरे मुझे नहीं लगवानी मेहंदी, छोड़ो। अरे बुआ जी सुनिए तो। अरे निम्मो सुनो तो। पर निर्मला तो रूठ कर अंदर चली जाती है। सारे मेहमान उसी को देख रहे होते हैं, जिससे आरती को बड़ा ही बुरा लगता है। जीजी, ये आपकी ननद ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? सारी शादी का माहौल ख़राब कर रही है। अरे पता नहीं क्या हो गया इसे, अब तो हर बात पे ये मुंह फुलाए रहती है। सारे मेहमान इसे ही देख रहे हैं। रश्मि का भी मूड खराब कर दिया इसने। घर में शादी का माहौल था और निर्मला थी कि उस माहौल को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हर बात में कोई ना कोई ताना या ऐसी हरकत कर ही देती कि जिससे सबका मूड खराब हो रहा था। अरे बुआ जी चलो ना, सब लोग वहाँ संगीत में नाच रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो। किसी ने बुलाया क्या मुझे? सब लोग वहाँ नाच रहे हैं, मैं हूँ या नहीं किसी को नहीं दिख रहा? अब तो तेरी मासी तेरी मामी आ गई है, तो तेरी माँ को भी ननद की क्यों पड़ी होगी? अरे निम्मो, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं सच में। चल अब आजा, वहाँ सब नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और तू है कि यहाँ बैठी है। हाँ निम्मो चलो ना, संगीत में सब कितने खुश हैं, आ जाओ। आप लोगों को तो मेरी पड़ी ही कहाँ है? आपने मेरे ससुराल वालों को पूछा भी है उन्होंने खाना खाया कि नहीं? उनको नाचने के लिए भी बुलाया क्या आपने? लेकिन फूफा जी तो वहाँ नागिन डांस कर रहे हैं। हाँ तो वो तो है ही बोले, लेकिन मुझे तो उनके सम्मान की पड़ी है ना, इसलिए मैं नहीं आ रही। अरे निम्मो, शादी का माहौल है, ऐसा मत करना। चल, सब लोग तेरे बारे में पूछ रहे हैं। आपको आपकी बहन की कहाँ पड़ी है? अब तो रश्मि ही आपके लिए सब है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चलो, सबसे आगे डांस करो, चलो जो गाना तुम्हें पसंद हो वही लगवाते हैं, आ जाओ। यहाँ रविंद्र और आरती पूरी कोशिश कर रहे थे कि निम्मो शादी में खुश रहे और कोई बखेड़ा खड़ा ना करे लेकिन वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये है आपका कमरा, आइए। 1 मिनट, मैंने अभी देखा रश्मि का कमरा तो बहुत बड़ा था, मुझे ये कमरा क्यों दिया फिर? अरे निर्मला जी, रश्मि दुल्हन है, उसे तैयार भी होना है शादी के लिए, सजना है, वहाँ रस्में भी होंगी, तो उसके लिए तो बड़ा कमरा चाहिए ना। और आपका कमरा भी छोटा नहीं है, एसी वाला कमरा है। अरे भैया कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है।
देखिए निर्मला जी, अभी वो बारात का स्वागत करने में बिजी है ना, आप उन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? हाँ, तो अब उनकी बहन का बोलना भी उन्हें परेशान करना ही लगेगा ना। मैं जाती हूँ अभी भैया भाभी के पास। निर्मला ने जानकी की एक नहीं सुनी और चली गई रविंदर और आरती के पास कमरे के लिए शिकायत करने। निम्मो, ये कोई वक्त है क्या इन बातों का? अभी हम बारात का स्वागत करने में बिजी हैं। हाँ निमो, बारात आ गई है, हम ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ, बारात का स्वागत कीजिए, चांदी के सिक्कों से कीजिए, मैं तो कहती हूँ सोने के सिक्कों से कीजिए। अब तो आपको अपनी बहन कहाँ दिखाई देने वाली है, चाहे वो किसी छोटे कमरे में रहे या बड़े। अरे तुम्हारा कमरा मैंने खुद पसंद किया है, वो काफ़ी अच्छा है और सारे मेहमानों से काफ़ी बड़ा भी है। अब क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, वो तो देखा मैंने, रश्मि को कितना बड़ा कमरा दिया है आपने, और मुझे कैसा? उसे इतना सोना चांदी कपड़े कितना कुछ दिया आपने। देखो निम्मो, जब तुम्हारा वक्त था तो हमने तुम्हें भी किसी बात की कमी नहीं रखी, लेकिन आज मेरी बेटी का वक्त है, उसकी शादी है, वो इतनी खुश है और तुम हो कि उसकी हर खुशी में भंग डाल रही हो। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है निम्मो। तुम्हारी शादी को 25 साल हो गए और तुम्हें मैंने सब कुछ दिया है। माँ बाप के जाने के बाद किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी और आज तुम मेरी बेटी से जल रही हो। तुमने उसके शादी के हर फंक्शन में नाटक किए हैं, फिर भी मैं और आरती तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। निम्मो, मैंने तुम्हें कभी अपनी ननद नहीं माना, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह रखा, लेकिन आज तुमने मेरी बेटी की खुशियों पर नज़र डालकर मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है। अरे मैंने ऐसा तो क्या गलत कर दिया? मैं भी इस घर की बेटी हूँ, जितना रश्मि को मिलना चाहिए उतना ही मुझे भी मिलना चाहिए। तुम ये कैसे कह सकती हो निम्मो? तुम्हारी शादी को 25 साल हो गए हैं। हर त्योहार पर, हर राखी पर, जब भी तुम मायके आई हो तब मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। कपड़े हो, सोना हो, तोहफे हो या और जो भी तुमने आज तक मांगा है, मैंने सब कुछ दिया। मैंने कभी भी रश्मि और तुम में फ़र्क नहीं किया। मेरी बेटी की शादी है, उसका नया जीवन शुरू हो रहा है, उसकी बुआ होने के नाते तुम्हें उससे खुश होना चाहिए और तुम हो कि अपनी भतीजी से जल रही हो। आप लोग फर्क कर रहे हैं, इसलिए ये सब कहना पड़ रहा है। जी जी, बारात दरवाजे पर है, चलिए आइए। तुम्हें जो करना है करो, हम जा रहे हैं बारात का स्वागत करने। मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी अगर मुझे बड़ा कमरा नहीं मिला तो। इस बार रविंदर और आरती ने निर्मला से कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से चले गए बारात का स्वागत करने, क्योंकि इस बार निर्मला अपने भैया और भाभी के दिल से उतर चुकी थी। शादी के कुछ वक्त बाद रश्मि मायके आती है रहने के लिए। रश्मि, ये ले बेटा, तेरे लिए सूखे मेवे की मिठाइयाँ लाया हूँ, ले जाना अपने ससुराल। और ये देख, मैंने तेरे लिए ये नया वाला सूट भी रखा है, तुझ पे बड़ा ही प्यारा लगेगा। ये तो बहुत सुंदर है। पापा, अब बुआ जी के लिए इस बार मिठाइयाँ नहीं लाए, और इस बार तो वो आई भी नहीं यहाँ। इस बार हमने निम्मो को फ़ोन ही नहीं किया। हाँ, कुछ रिश्ते जब दिल से उतर जाते हैं ना, फिर वैसा नहीं हो पाते बेटा। इसीलिए हमेशा याद रखना कि रिश्तों को बड़े ही संभाल कर और प्यार से संजोग कर रखना चाहिए। पापा, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। जिस मायके में निम्मो को इतना प्यार और सम्मान मिलता था, आज उसी मायके में उसे कोई बुलाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसने खुद उस रिश्ते को बर्बाद किया था। कई बार हम भी रिश्तों में ऐसी गलतियों की वजह से खुद की वैल्यू और सम्मान खुद ही खो देते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? इस बार भैया भाभी ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया आने के लिए। तुमने जो तमाशा उनकी बेटी की शादी में किया है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बुलाएगा? अब तो लगता है कि मायका भी अपना नहीं रहा। लेकिन इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है और किसी की नहीं। बहन हक जमाकर और प्यार से कुछ मांगे तो भाई जान भी दे देता है, लेकिन तुमने जलन का सहारा लिया, इसीलिए आज तुम्हारा मायका भी अपना नहीं रहा।